नमस्कार, आपका यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में स्वागत। हम पहले पढ़ रहे थे केंद्र सरकार में मैंने आपको बताया व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक उसी प्रकार संविधान में संसदात्मक शासन व्यवस्था के तहत राज्य सरकार के लिए भी, राज्यों के लिए भी 3 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब अपन पढ़ेंगे आज कार्यपालिका। कार्यपालिका 3 अंगों से मिलकर बननी है। इनमें महत्वपूर्ण है राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री। सबसे पहले पढ़ते हैं राज्यपाल के बारे में। हमारे संविधान में अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद बताए गए हैं कि कार्यपालिका का वो वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में की जाती है, 5 वर्ष के लिए की जाती है और उसको 5 वर्ष पूर्व भी हटाया जा सकता है, उसका स्थानांतरण किया जा सकता है और स्वयं राज्यपाल अपनी स्वेच्छा से भी त्याग पत्र दे सकता है। आपके प्रश्न बन सकता है कि हमारे वर्तमान में राज्यपाल कौन है? हमारे राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र है। अब इनके बारे में बताता हूँ कि ये परंपरा यानी स्वस्थ परंपरा बनी हुई है। कहते हैं कि राज्यपाल एक सोने के पिंजरे में तोते की तरह है, सरोजिनी नायडू ने कहा था। अब ये इसकी क्या परंपरा होती है कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए और राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करने के पश्चात ही राष्ट्रपति उस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। लेकिन आजकल ऐसा देखने को कम मिल रहा है। राज्यपाल की योग्यता है वह वेतन क्या होना चाहिए? जो अपने योग्यताएं पढ़ी थी राष्ट्रपति यानी जो केंद्र सरकार में जो कार्य हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत पूरे हुबहू कार्य राज्यपाल करते हैं। यानी वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, उच्च सदन और निम्न सदन यानी विधान परिषद और विधानसभा किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए और कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब राज्यपाल के क्या कर्तव्य, क्या शक्तियाँ और क्या कार्य हैं? इसके शक्तियाँ 4 प्रकार से संबंधित है। कार्यपालिका संबंधित, व्यवसायी संबंधी, वित्तीय संबंधी और न्यायिक संबंधी। अब मैं कार्यपालिका संबंधी क्या होता है? राज्यपाल होता है जो संपूर्ण राज्य का क्या होता है? मुखिया होता है और पूरा राज्य राज्यपाल में निहित होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है और मुख्यमंत्री की परामर्श से ही मंत्रियों, अन्य विभिन्न प्रकार के राज्य आयोगों के अध्यक्षों, महाधिवक्ताओं की नियुक्ति और पद और गोपनीयता की शपथ भी राज्यपाल दिलवाता है। और राज्यों में न्यायपालिका तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह भी राज्यपाल ही देते हैं। विधायी संबंधी व्यवस्थापिका के अधिवेशन को बुलाता है, सत्रावसान करता है और विधानसभा को भंग भी कर सकता है, विधेयक पर स्वीकृति देता है या अस्वीकृति दे सकता है और विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चलता हो तो अध्यादेश जारी 6 सप्ताह के लिए कर सकता है। वित्तीय धन विधेयक बिना राज्यपाल की स्वीकृति के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और आकस्मिक नीति जो राज्य में होती है उसका अधिकार राज्यपाल के पास होता है और बजट प्रस्तुत करवाने का कार्य भी राज्यपाल का होता है। न्यायिक संबंध क्या है कि राज्यों में कोई भी यदि अपराधी अपराध करता है तो उस अपराध को वो कम कर सकता है और उसको क्षमा भी कर सकता है। और यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को सूचना देता है और राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भी कर सकता है। ये थे हमारे राज्यपाल। आपके प्रश्न बन सकता है राज्यपाल के कार्य और शक्तियाँ बताइए। अब दूसरा महत्वपूर्ण अंग है कार्यपालिका मंत्रिपरिषद, जो वास्तविक कार्यपालिका होती है। मंत्रिपरिषद का गठन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में बताया गया है कि बहुमत दल के नेता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर। मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से अपनी इच्छा से स्वेच्छा से एक सूची बनाता है मंत्रियों की और वो राज्यपाल को सौंपता है। ये मंत्रियों का चयन करना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है और बताया गया है कि कुल विधानसभा सदस्यों के 15% से अधिक कोई भी मंत्री नहीं बनाया जा सकता, यानी कुल सदस्यों का 15% भाग ही मंत्री बन सकते हैं। योग्यताएं क्या होनी चाहिए उनमें? सदन का सदस्य हो या न हो तो 6 महीने में उपचुनाव करवा के सदन की सदस्यता लेनी चाहिए। कार्य विभाजन क्या होता है? मुख्यमंत्री की परामर्श से राज्यपाल के द्वारा जो मंत्री होते हैं उन मंत्रियों का अलग अलग विभाग सौंपा जाता है और राज्यपाल के समक्ष सभी मंत्री शपथ ग्रहण लेते हैं। 2 प्रकार की शपथ होती है, कार्य के लिए कर्तव्य पालन की और पद और गोपनीयता के लिए गोपनीयता की शपथ ली जाती है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री जिसे मंत्रिमंडल कहते हैं, राज्य मंत्री जिसमें स्वतंत्र प्रभाव होता है और कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए जो मंत्री होते हैं उप मंत्री होते हैं। ये ठीक उसी प्रकार की है जिस प्रकार केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद पढ़ा उसी प्रकार राज्य सरकार में भी ये मंत्रिपरिषद अपना कार्य करती है। इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है और जब तक उसको विधानसभा में बहुमत है तब तक वो विश्वास मत के साथ टिके रहते हैं 5 वर्ष के लिए। सामूहिक उत्तरदायित्व, ये ध्यान रखना, सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति सभी मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व किसी के प्रति होता है?
विधानसभा के प्रति, यानी मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होता है। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। इनके वेतन भत्ते संविधान के अनुच्छेद 164 की 5वीं धारा में बताए गए हैं। विधानमंडल अपने हिसाब से इनके वेतन भत्ते निर्धारित करता है। कार्यप्रणाली क्या होती है? कैबिनेट की सप्ताह में कम से कम एक बार बैठक होती है और किसी पोर्टफोलियो के ऊपर विचार किया जा सकता है। कोई एजेंडा होता है, उस पर विचार विमर्श करते हैं। मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ कितनी है कि नीति निर्धारण करती है, कानून बनाती है राज्य के लिए, उच्च पद पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल को परामर्श देती है, विधानमंडल में शासन के प्रति निधित्व का काम करती है, बजट तैयार करती है, वित्त मंत्री की देखरेख में बजट तैयार किया जाता है और कानून निर्माण किया जा सकता है। अब अपन पढ़ते तीसरा महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के कार्य क्या है, मुख्यमंत्री की शक्तियाँ क्या है, ये प्रश्न आगे बन सकता है। तो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान ही मुख्यमंत्री होता है। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत हैं। नियुक्ति, इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 164 में राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्यपाल द्वारा बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री क्या शक्तियां और कार्य हैं? मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। मुख्यमंत्री अपने स्वविवेक से जो मंत्रिपरिषद में किन को कैबिनेट मंत्री बनाना है, किन को उप मंत्री बनाना है, किन को राज्य मंत्री बनाना है, वो सूची राज्यपाल को सौंपता है। कार्यों का बंटवारा सहयोगियों के बीच में, किसको गृह मंत्री बनाना, किसको रक्षा मंत्री बनाना, किसको अपन कानून मंत्री बनाना, अलग अलग वित्त मंत्री बनाना, किसको पर्यावरण मंत्री बनाना, यह सब बंटवारे का कार्य मुख्यमंत्री अपनी स्वेच्छा से करता है। कार्य संचालन क्या करता है? मंत्रिमंडल की बैठक को बुलाता है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है और किसी एजेंडे के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के विभागों में समन्वय क्या होता है? जैसे एक दो विभाग होते हैं, एक दो विभागों के मंत्रियों के आपसी मनमुटाव हो जाता है तो उन मतभेद को दूर करने के लिए उनमें सामंजस्य बिठाता है। और मंत्रिपरिषद जो पूरे सदस्य हैं, यानी जो मंत्रिमंडल में हैं, उन सब मंत्रियों और राज्यपाल के बीच में संबंध का कार्य करता है, इन दोनों के बीच में संपर्क स्थापित करता है। और विधानसभा का नेता, जो बहुमत दल का नेता होता है, वही विधानसभा का नेता होता है। इसका कानून निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और वो चाहे तो राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह भी दे सकता है। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका में 3 प्रमुख अंग हैं, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री। नमस्कार। अगले में पढ़ाएंगे राज्य की जो न्यायपालिका उसके बारे में।